कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसके उपचार के लिए दवा कंपनियों ने टैबलेट बनाए हैं। कंपनियों का दावा है कि ये दवाई कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए काफी कारगर है। इंदौर में भी ये दवा उपलब्ध होने लगी है, लेकिन डॉक्टरों ने विशेषज्ञों की सलाह पर ही दवाई के इस्तेमाल को उचित बताया है। बाजार में दवा उपलब्ध होते ही इसकी बिक्री तेज हो गई है। कोरोना संक्रमण की दोनों लहर के दौरान मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर्स दवाई के लिए खासे परेशान होते रहे। दूसरी लहर में रेमडेसिविर और टोसी इंजेक्शन की काफी डिमांड रही। संक्रमण की दो लहर के बाद व तीसरी लहर के बीच दवा कंपनियों ने कोरोना के उपचार के लिए दवा निर्मित की है। ये दवा अब इंदौर में भी उपलब्ध होने लगी है। दवा की उपलब्धता होते ही बिक्री भी तेज हो गई है। दवा बाजार के क्वालिटी ड्रग हाउस पर इसकी पहली खेप आई और 2 ही दिनों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई। क्वालिटी ड्रग हाउस के डॉक्टर मकरंद शर्मा के अनुसार कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने के बाद मोलनुपिराविर टैबलेट 5 दिनों तक 800 mg का डोज देने से मरीज के फेफड़े संक्रमित नहीं होते हैं। देखिए, जो भी दवा है बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है। जब कोई बीमार हो तो ही दवा को देना चाहिए। ये जो वायरस के लिए है और स्पेशल दवा बन के आई है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और वर्ल्ड वाइज रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इंडिया में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए ये वाली दवा, ऐसा किसी को लगता है कि बीमारी कभी एक घर के अंदर एक यदि रख लेते हैं तो इमरजेंसी के अंदर कभी शॉर्टेज हो जाती है तो भी ठीक होने के चांसेस हैं। और यदि इसमें किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है और शुरुआत होती है तो ये वाली मेडिसिन शुरू करना चाहिए। और जो ये मेडिसिन भी शुरू करना चाहिए। और जो ये मेडिसिन भी शुरू करने के लिए हमारी सलाह है कि डॉक्टर से पूछ के ही ये दी जाए तो उचित रहेगा। छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक बंसल के अनुसार इस दवा को अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है, जबकि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अमेरिका ने इस दवाई को हाई रिस्क मरीजों के लिए लाभकारी बताया है। हालांकि डॉक्टर दीपक बंसल ने मैं डॉक्टर दीपक बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज। अभी कोरोना की तीसरी लहर में हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये जो नई ड्रग आई है मोलनुपिराविर, ये एक तरह की एंटीवायरल ड्रग है जो पहले लक्षण आने के पहले 5 दिन में या पॉजिटिव रिपोर्ट आने के पहले 5 दिन में मरीज को दी जाती है। ये किसी भी तरह से कोई वंडर ड्रग नहीं है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका टेराटोजेनिक और म्यूटाजेनिक पोटेंशियल। मतलब अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाएगी तो हो सकता है कि बच्चे में कोई विकार आ जाए, या हो सकता है कि ये ह्यूमन होस्ट डीएनए के साथ कंबाइन करके अपना कोई ना कोई कैंसर उत्पन्न कर दे। उसके अलावा इसमें जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो ये है कि इसकी वजह से अपने को लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, उल्टी हो सकती है। अदरवाइज ये रिलेटिवली सेफली टॉलरेटेड ड्रग है। अभी तक हमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है जिसके अंदर मोलनुपिराविर को लेकर रिकमेंड किया हो। लेकिन फिर भी जो हमें सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर ये बताया गया है कि जो हाई रिस्क कैटेगरी के इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज या तो 60 के ऊपर है या जिनका हाई रिस्क है कि वो सीवियर डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, सीएडी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लिवर प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को पहले 5 दिन के अंदर अगर माइल्ड लक्षण हैं तभी इस दवाई को देने का इंडिकेशन है। किसी भी तरह से अभी तक हमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस इसके लिए प्राप्त नहीं हुई है और हमें अभी ये दवाई सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जानी चाहिए। अन्यथा इसका स्टॉक करके इर्रेशनल यूज या बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको लेने की आवश्यकता नहीं है।